हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर को, और ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर। अब हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि हम किसी भी पॉइंट का अगर स्पेस पे कहीं पे एक पोजीशन दिखाना चाहते हैं, उसको पॉइंट, एक पॉइंट है स्पेस में कहीं पे, ये इस पेन का पोजीशन हो सकता है, इस बोर्ड का पोजीशन हो सकता है, अर्थ का पोजीशन हो सकता है, सन का पोजीशन हो सकता है, किसी भी एक स्टार का पोजीशन हो सकता है, यहाँ पे खड़ा हुआ मेरा पोजीशन हो सकता है। तो कोई भी एक चीज है जिसका मुझको पोजीशन डिफाइन करना है स्पेस में, तो उसके लिए मुझको क्या चाहिए? अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने को अगर टू डायमेंशन में डिफाइन करना है तो दो एक्सिस चाहिए। एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, टॉप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, ये होता है कार्टेशियन सिस्टम। तो अगर मुझको ये पॉइंट डिफाइन करना है तो मुझको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे में ये कितना डिस्टेंस पे है और फिर वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है, तो फिर मैं ये पॉइंट अचीव कर लेता हूँ। तो मुझको दो कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका डिफाइन करना है, तो मैं ये पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। ये कब होगा? टू डायमेंशन में। लेकिन स्पेस थ्री डायमेंशनल है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। एक्स वाई तो डिफाइन कर दिया मैंने, एक्स एंड वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन पे आ गया, यहाँ पे वो घूम रहा है। लेकिन अगर ये निकल के इधर आ जाता है या फिर पीछे चला जाता है बोर्ड के, तो जेड एक्सिस चेंज हो रहा है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे और एक कोऑर्डिनेट लगा देना पड़ेगा, एंड दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड जेड कोऑर्डिनेट। में इस तरीके से इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो ये हो गया मेरा जेड कोऑर्डिनेट। अब अगर मुझको कोई पॉइंट को डिफाइन करना है तो फिर एक्स वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट को डिफाइन बताना पड़ेगा कि इतना 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 पे ये मेरा पॉइंट बैठा हुआ है। एम आई राइट? नाउ ये दिस इज, सपोज दिस इज माय पॉइंट, और मैं यहां से ओरिजिन से एक वेक्टर खींचता हूं, दिस वेक्टर, और इसको मैं बोलता हूं आर वेक्टर। और ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ एक्स वाई एंड जेड, ये तीन इसके कोऑर्डिनेट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड को? कैसे दिखाते हैं? वेक्टर में जब हम दिखाते हैं यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन पे जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन पे हम बोलते हैं जे कैप, एंड जेड डायरेक्शन पे हम बोलते हैं के कैप। तो ये जो पोजीशन होगा, ये एक्स आई जे वाई जे एंड जेड के, मतलब पकड़ लो कोई एक नंबर में लेता हूं, एक्स की जगह मैंने लिया 5 3 7। तो मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, पॉइंट ए, दिस इज माय ए पॉइंट, तो ए पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ ए इज ए वेक्टर, या फिर ये पॉइंट का पोजीशन क्या है? 5 3 7 कोऑर्डिनेट है। तो ये जो वेक्टर डिफाइन हुआ आर वेक्टर, तो मैं इसको लिखूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, सॉरी कितना है? 5 है, तो 5i प्लस 3j प्लस 7k। तो जैसे मैंने लिखा 5i, तो मुझको पता चला कि x डायरेक्शन पे मुझको 5 यूनिट चलना है। फिर मैंने लिखा 3j, मतलब 3 यूनिट y के तरफ चलना है। फिर मैंने लिखा 7k, मतलब मुझको z एक्सिस के तरफ 7 घर आना है। तो जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट मेरा a है। दिस इज द वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर आर वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम ये जो मैग्नीट्यूड है उसको निकाल सकते हैं। वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड आर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स गिव्स मी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये वेक्टर कितना लंबा होगा वो मुझको यहां से पता चल जाएगा। अब और एक चीज चाहिए, सिर्फ ये तो मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया,
मैग्नीट्यूड बता दिया। अब एक और चीज चाहिए और वो है कि ये वेक्टर जो है वो ओरिजिन के साथ, बाकी एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा वेक्टर के थ्रू। तो पकड़ लो, ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो बना रहा है उसको हम बोलेंगे अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ वो गामा एंगल बनाएगा। तो हम डिफाइन करेंगे कि कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, या फिर उसको क्या बोला जाता है, कोसाइन ऑफ द एंगल। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे इसके, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, ये मॉड आर जो हमने इसका मॉड्यूलस निकाल दिया, कितना हो जाएगा, चलो मॉड्यूलस पहले निकाल देते हैं इसका, तो आर्बिट्रेरी मैंने लिया था, चलो तो देखते हैं कितना निकलता है। 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 9 प्लस 49, सो 25 50 75 प्लस 5 80 83। तो ये कोई एक स्टैंडर्ड तो नहीं है, रूट ओवर ऑफ 83, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो कोसाइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस की तरफ कितना है 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 83। ऐसा कैसे लिख दिया सर आपने, देखो कोसाइन, कॉस क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, चलो कॉस क्या होता है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, इफ दिस इज माय एंगल थीटा, तो ऑपोजिट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और एडजेसेंट लाइन को हम बोलते हैं बेस, और जो लंबा वाला लाइन होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखो ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो फिर बेस क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 5 कर गए तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, तो बेस क्या हो गया 5 यूनिट ही हुआ। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज नथिंग बट माय आर वेक्टर, हाइपोटेनियस इज आर वेक्टर, सो बेस अपन हाइपोटेनियस, दिस इज कॉस अल्फा। सिमिलरली बाकी एंगल्स का भी कोसाइन निकाल सकते हैं, कॉस डायरेक्शन है कोसाइन, कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 83, एंड जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, कॉस गामा इज 7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ, so this is called डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब मुझको अल्फा बीटा गामा पता है और उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो मैं ये वेक्टर को इजीली उस पॉइंट को अचीव कर पा रहा हूँ स्पेस में, ओरिजिन से चालू करके वहां तक जा रहा हूँ। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई, सब लोग बताना यहां तक अगर क्लियर है। देखो जब कभी भी हम ना लिखते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू सपोज 5i प्लस 7j प्लस 3k, इस टाइप का मैंने कुछ एक वेक्टर लिख दिया, तो उससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको समझ में आता है कि ये पॉइंट है यहाँ पे, और वो जो वेक्टर है वो ओरिजिन से उसी पॉइंट से दो पॉइंट के थ्रू एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है, तो वो दिस इज द वेक्टर, ये मेरा ओरिजिन है, ओ ए एंड दिस इज माय, ठीक। तो एक्स एक्सिस की तरफ 5 घर जाओ, जे एक्सिस की तरफ 7 घर जाओ, के एक्सिस की तरफ 3 घर आओ। तो के एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है एक्स वाई एंड जेड, तो आई जे के क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को दर्शाता है। अब पकड़ लो ये मेरा एक ए वेक्टर है, एंड मैं और एक वेक्टर ले लेता हूं बी वेक्टर, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बी, और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है
वो है, वो मेरा बी वेक्टर होगा। अब ये बी वेक्टर है, वो ए वेक्टर है, ठीक है। तो मुझको निकालना है कि ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर कैसे निकल जाएगा कि पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, जो पीछे रखा है उसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ बी वेक्टर भी हमारा ऐसा ही कुछ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आएगा। b will be equal to suppose b will be equal to suppose 2i plus 5j plus 2k, इतना है मेरा b वेक्टर। सो b माइनस ए करेंगे तो जो वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर होगा क्या, ए बी वेक्टर। दिस इज ए। तो वेक्टर किसी भी एक इंडिपेंडेंट है जो स्पेस में घूमता है, और हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मान के उसको डिफाइन करते हैं कि भाई दिस इज माय ओरिजिन, और उस हिसाब से वो चल रहा है। सो इसका डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, 5 minus 7 is minus 2, and 2 minus 3 is minus 1. So I cap, j cap, k cap तीनों क्या है, निगेटिव में आ रहा है। देखो मेरा वेक्टर का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये होता है पोजीशन ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वेक्टर को कैसे हम देखते हैं, लिखते हैं। तो जब कभी भी हम लोग लिखेंगे कि पकड़ लो एक वेक्टर लिख दिया सी डी, इसका मतलब सी स्पेस में कहीं पे एक पॉइंट सी है और स्पेस में कहीं पे एक पॉइंट डी है। अब डी वेक्टर से, डी वेक्टर कौन सा, ओरिजिन से जो डी का मैं पोजीशन ले रहा हूं दैट इज माय डी वेक्टर, और ओरिजिन से जो मैं इस सी का पोजीशन ले रहा हूं दिस इज माय सी पॉइंट। सो दिस इज माय डी वेक्टर, दिस इज माय सी वेक्टर, ठीक। अब जब मैं सी डी लिख रहा हूं इसका मतलब पोजीशन ऑफ डी माइनस पोजीशन ऑफ सी। तो डी से सी का पोजीशन को माइनस करने से मुझको कौन सा वेक्टर मिलेगा, सी डी वेक्टर मिलेगा, सी डी वेक्टर मिलेगा। और ये देखना, ये अगर मैं कोऑर्डिनेट पे लिखूं तो फिर ये पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ये ऊपर तरफ है। आई बिलीव कि पोजीशन ऑफ वेक्टर्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे मुझको लिखना, मैं या फिर लाइव सेशन पे डिस्कस कर लेना ये क्या है। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार देख लो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और सिर्फ ये समझना है, ये रट्टा मारने का, याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। सिर्फ वेक्टर के नोटेशन को हमने समझ लिया कि किसी भी वेक्टर को हम लोग आई कैप, जे कैप प्लस के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर्स में दिखाते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। और वो जो होता है वो वेक्टर ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। 2 पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस में हमारा वेक्टर जो भी अपना डिजायर्ड वेक्टर है वो सेट हो रहा है, वो सारी बातें हैं। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है रेशियो फॉर्मूला। पकड़ लो मेरे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, और ये मेरा बी एक पॉइंट है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट मुझको पता है। सपोज दिस इज माय, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक x2 y2 एंड z2 है, ठीक। इस टाइप से 2 पॉइंट मुझको दिया हुआ है। तो अच्छे से लिखता हूँ, ये 2 कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए एंड बी। दिस इज x1 y1 and z1, this is x2 y2 and z2।
ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ। इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं पे मेरा ओरिजिन है, पकड़ लो ये मेरा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से ये इतना डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ये x1 कहीं ना कहीं पे किसी ओरिजिन के हिसाब से x1 है ना, x डायरेक्शन पे इतना दूर जाएंगे, y डायरेक्शन पे इतना दूर जाएंगे, तो फिर दिस इज माय ओरिजिन O। तो ये जो OA वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। दिस विल बी द OA वेक्टर। सिमिलरली OB कितना हो जाएगा, दिस OB वेक्टर विल बी x2i प्लस y2j प्लस z2k, z2k। तो ये हो जाएगा मेरा OB वेक्टर, या फिर इसको मैं B वेक्टर बोल दूं, इसको मैं A वेक्टर बोल दूं। तो जिसमें A वेक्टर, अब रेशियो क्या है कि पकड़ लो कोई एक तीसरा एक पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है, दैट थर्ड पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन विथ सम रेशियो से m/n। तो ये मेरा A वेक्टर, ये मेरा B वेक्टर, और ये m/n पे इसको डिवाइड कर रहा है। तो मुझको ये पता करना है कि ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या फिर वो वेक्टर क्या होगा, दिस व्हाट विल बी दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, इसको मैं C नाम दे देता हूँ, OC। तो OC वेक्टर कितना होगा, है ना, व्हाट विल बी OC, एनीवन। तो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, देखो OC, दिस इज OC, OC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हम लोग वेक्टर सम में पढ़ेंगे। अगर मैं यहां से चलता हूं तो ये एक डायरेक्शन पे गया OA, और फिर गया AC, और जो आगे लगा वो हो गया OC। तो मैं OC वेक्टर इज इक्वल टू OA प्लस AC, OA प्लस AC। OA वेक्टर का मतलब होता है A वेक्टर, A वेक्टर, है ना, और AC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर ये m/n पे डिवाइड किया है AB वेक्टर को। तो रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से मैं लिख सकता हूं m/m प्लस n ऑफ AB। क्या मैं लिख सकता हूं, m/m प्लस n ऑफ AB, दिस इज बाई AC। तो यहां से AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर का मतलब होता है, AB वेक्टर का मतलब होता है B माइनस A, अभी अभी हमने किया था, B वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसका पोजीशन से इसका पोजीशन को माइनस करो तो AB निकलेगा B से A, सो ये हो जाएगा B माइनस A। सो ये आ गया मेरा A वेक्टर प्लस MB बाई M प्लस N माइनस MA बाई M प्लस N, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसके नीचे भी आ जाएगा m प्लस n, सो हो जाएगा m प्लस n, यहाँ पे ma प्लस na, ma प्लस na प्लस mb प्लस mb माइनस m, माइनस m, ma ma कट गया, तो बच गया क्या, बच गया MB प्लस NA divided by M plus N। So this is the ratio formula। मतलब A वेक्टर के साथ M है, B वेक्टर के साथ N है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है OC, मतलब C वेक्टर
उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो दिस इज कॉल्ड रेशियो फॉर्मूला। इसको बस मेनली बीटेक स्टूडेंट्स जो है वो समझ ले, डिप्लोमा वालों को उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। इसमें जान के रख लो कि रेशियो फॉर्मूला क्या होता है। ये रेशियो तो समझ में आता है। अगर कोई भी एक पॉइंट किसी भी एक लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एम इस टू एन पे डिवाइड कर रहा है, एम इस टू एन पे अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर रेशियो कितना बनता है? एम बाई एम, एम प्लस एन ऑफ ए बी। ये पार्ट ए सी कितना हो जाएगा? एम बाई एम प्लस एन कितना हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो ये हो गया हमारा रेशियो फॉर्मूला। तो पोजीशन वेक्टर हमने समझ लिया। पोजीशन वेक्टर, यही सारी बातें बोलने का मकसद मेरा क्या था कि हमको ये समझ में आए कि जब हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं स्पेस पे, तो वो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उससे क्या समझ में आ रहा है, वो सारी बातें हमने समझ ली, है ना। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर पे मिलते हैं।